विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम भो ओम भोगा ओम। शिवलिंग आप लोगों को नजर आ रही होगी यहाँ पे, और ये आपरूपी है दोस्तों। जैसे कि मैं बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपरूपी शिवलिंग है। जगह जगह में आपरूपी शिवलिंग दिखाई दे रहे थे। इसका संकेत क्या है, कैसे संकेत क्या है? भगवान जी यहाँ पर प्रकट हुए थे, उतरे थे भगवान जी। अच्छा, तो कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग 2-3 साल से आ रहे हैं। 2-3 साल से पूजा कर लिए हैं। हाँ। देख रहे हैं चारों तरफ भीड़ आप लोगों को नजर आ रही होगी। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। स्वागत है दोस्तों नायक ब्लॉग में, और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बोकारो का बारनी मेला दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कहा जाता है ऐसा दोस्तों कि यहाँ पे जैसे आप लोगों ने मकर स्नान का बारे में सुना होगा, कुंभ स्नान के बारे में सुना होगा, लेकिन बोकारो के एक ऐसे पवित्र स्थान जहाँ पे लोग बारनी स्नान के नाम से जानते हैं। और आज मैं मोदीडी कुमरी में मौजूद हूँ और यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरह से भक्तों की भीड़ होती है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोग अभी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में मैं भी पहली बार बारनी स्नान करने के लिए आया हूँ, और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, कितनी भीड़ होती है, सारा कुछ आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं, पहली बार अगर आप विजिट किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए। आज का इस ब्लॉग में बारनी मेला दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग बारनी मेला में पहुंच चुके हैं, और ये देख सकते हैं रास्ता इधर काफ़ी ज़्यादा स्टैंड करने का, और ये मेन गेट बनाया गया है बारनी मेला महोत्सव का। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि सभी लोग यहाँ पे बारनी स्नान करने के बाद वापस घर की ओर जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं जो पहुँचे हुए हैं। और इधर आप देख सकते हैं स्टैंड बनाया गया है, और काफ़ी भीड़ दिख रहा होगा स्टैंड में, और सड़कों पर तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोगों का आना जाना भी चालू है। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, आप लोगों को मैं आज का बारनी मेला का व्यू दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख रहे होंगे कि हम लोग अब जाना शुरू कर दिए हैं, और इधर आप देख सकते हैं झारखंडी भाई सुरेंद्र जी हैं। और सो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और आप इधर देख सकते हैं इधर से ही आपको नदी की ओर निकलना है, और सामने में आप देख पा रहे होंगे नदी है। और बहुत सारे लोग जो हैं श्रद्धालु लोग वो पूजा करके यहाँ से वापस अपने घरों के लिए जा रहे हैं, और काफ़ी बड़े स्पेस में इस मेला का आयोजन किया गया है। रात्रि में मेला का भी आयोजन होना है, तो आप लोग अगर नाइट व्यू यहाँ का नहीं देखे हैं रात्रि का मेला तो एक बार ज़रूर आएँ। और बारनी मेला में देख सकते हैं कुछ खिलौने की भी दुकान यहाँ पर लगाई गई है रास्ते में, और इसी रास्ते से हम लोग को चलना है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं लेडीज लोगों के लिए कुछ श्रृंगार के सामाने हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे 24 कैरेट सोने से बना हुआ है एकदम बिल्कुल ये सब। काफी बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा। सो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कुछ माताएं लोग और दीदी लोग यहाँ पे पहुंची हुई है, और आइए इन लोगों से जानते हैं कि कितने सालों से यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। तो कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग 2-3 साल से आ रहे हैं। 2-3 साल से पूजा कर लिए हैं। हाँ। कैसा लगा पूजा करके? अच्छा लगा। तो और जो भी लोग हैं जो नहीं यहाँ पे पहुँच पाते हैं उनको लिए हम लोग बताएंगे उन लोग को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगला साल आना चाहिए। तो कहाँ से आए आप लोग? हम लोग टुपकाडी से। तो आप देख सकते हैं कि टुपकाडी से भी लोग पहुँचे हुए हैं, मतलब झारखंड के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ पे सुनने में आया किसी भगवान का पद चिन्ह है, तो क्या आपने विष्णु भगवान का है? तो आप लोगों ने दर्शन कर लिया? चलिए ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ साधु संत लोग पहुँचे हुए हैं इस स्नान में, और ये ओमकार मंदिर कहा जाता है। आप देख सकते हैं सामने में ओमकार मंदिर है, और देखिए यहाँ पे भीड़, पूरा रास्ता जाम हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। सभी कोई कुछ न कुछ खरीदारी कर रहे हैं और इस मेले को एंजॉय भी कर रहे हैं। और यहाँ का ये शायद खजूर का पेड़ है, और इधर देख सकते हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर। हाय। ओ भाई क्या भीड़ है, आप देख सकते हैं गजब की श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पे। सभी कोई पूजा कर रहे हैं, आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे। और पीछे आप देखिए, पीछे जहाँ तक आपकी नजरें जा रही होगी आपको भीड़ ही नज़र आ रही होगी। आप देख रहे हैं चारों तरफ भीड़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी, चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। और आप देख रहे होंगे किस तरह से इस बारनी स्नान में भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ भक्तों की भीड़ है। और यहाँ के जो भी स्थानीय ग्रामीण लोग होते हैं वो ज़्यादातर लोग यहाँ पे पहुँचना पसंद करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे दूर दराज से भी कई लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इस मेला में, और चारों तरफ आपकी जहाँ तक नज़रें जा रही होगी वहाँ तक भीड़ ही नज़र आपको आ रही होगी अभी।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस बारनी मेला में हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी मिले, तो एक बार हाई कर दीजिएगा आप। और ये सभी वीडियोस को मेरे वॉच करते हैं और काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल करके। और अभी चलिए, यहाँ पे कुछ संकेत है, कुछ पद चिन्ह है जो चरण का निशान यहाँ पे स्थापित है, उस चीज़ों को मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ किस तरह से भक्तों की भीड़ है यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलने की कोशिश करते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं फिर। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा। सो दोस्तों, सबसे अमेजिंग चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चरण का निशान आपको दिख रहा होगा, देख रहे होंगे। और उसके जस्ट बगल में मैं आप लोगों को शिवलिंग भी दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे एक शिवलिंग है जो आप रूपी है, स्वयं यहाँ पे उत्पन्न हुई है। और यहाँ पे एक पंडित जी है जो पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ पे बारनी स्नान के बाद यही सब शिवलिंगों का पूजा किया जाता है। यहाँ पे चरण के निशान सामने में देख रहे हैं। तो आइए यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी हम लोग जानकारी लेंगे। और सामने में यहाँ पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे भी एक शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे पंडित जी हैं। तो इनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि आखिर क्या यहाँ की आस्था है। और देखिए यहाँ पे ओम जो और यहाँ पे पूजा चल रही है। और यहाँ पे एक पंडित जी और सामने में देख सकते हैं शिवलिंग। और इसी शिवलिंग का यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं। और सो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी बारनी मेला में पहुंचा हूं और यहाँ पे बारनी स्नान चलता है। और बारनी स्नान की क्या है प्रथा, आइए जानते हैं पंडित जी से। और यहाँ पे विराजमान है पंडित जी। तो पंडित जी ये बताइए, यहाँ पे जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपरूपी शिवलिंग है या फिर कि क्या है? ये आपरूपी है, यही एक ही पत्थर का है, पूरा एकदम गोटा पत्थर का है जी। और ये मेला कब आयोजन होता है यहाँ पे? ये मेला कई वर्षों से हो रहा है। हम लोग का मतलब जन्म से हम लोग देख रहे हैं मेला को। जी जी। हम लोग कभी मतलब ये नहीं कि हम लोग का जन्म के बाद ही मेला लग रहा है, ये कई वर्षों से, हजारों वर्षों से मेला लग रहा है। तो जैसे कि हम लोगों को सुनने में आया कि यहाँ प्रभु जी का चरण का निशान है, तो क्या ये बात सत्य है? हाँ, सत्य है। और प्रभु जी यहाँ प्रकट हुए थे जी। और कई वर्षों से यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है। मन्नत मांगते हैं तो मन्नत पूर्ण होते हैं जी। सभी मन्नत, सभी मनोकामना पूर्ण जो यहाँ लेके आते हैं बाबा के शरण में, जी जी। सबका मनोकामना पूर्ण होते हैं, रोग व्याधि अच्छा होता है जी। यहाँ से मन्नत कोई पूर्ण करने के लिए कोई मानसिक करता है जी जी। कि हम लोग नारियल चढ़ाएंगे, तो कोई बोलता है सोना का छता चढ़ाएंगे, तो कोई रूपा का जनेऊ चढ़ाएंगे, ऐसे मन्नत करता है। यहाँ पे तो हम जगह जगह पे देख रहे हैं कि बहुत सारे शिवलिंग है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि जगह जगह में आपरूपी शिवलिंग दिखाई दे रहे थे। इसका संकेत क्या है, कैसे? संकेत क्या है, भगवान जी यहाँ पर प्रकट हुए थे, उतरे थे भगवान जी। अच्छा। उन्हीं को अपना सब गो बछड़ा को लेके अब यहाँ पर मतलब ही कर रहे थे, धाम बनाने का इच्छुक में थे। अच्छा। तब तक भोर होने के कारण जी जी। नहीं बन पाया। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना यहाँ की प्रथा और क्यों यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। बारनी स्नान करने के बाद क्यों यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, आप लोगों ने इस वीडियो में पंडित जी ने इस जानकारी के माध्यम से आप लोगों को बताया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ की जो मिली हुई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी हुई, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस बारनी मेला में अरविंद दुबे जी भी पहुंचे हुए हैं, जिसे आप लोग बाबा रावण के नाम से जानते हैं, जो आप लोगों को काफ़ी एंटरटेन कराते हैं। तो आइए अरविंद दुबे जी से भी कुछ बातचीत करते हैं। तो कैसा लगा आज का ये बारनी स्नान? बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम भी आए हैं, अभी पहली बार आए हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, देखिए सब स्नान कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग आए हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और जितने भी देख रहे हैं आप, सब भी आए मनोकामना पूर्ण करें, ईश्वर से आज्ञा करें, ईश्वर कुछ मांगे। और इधर आप देख सकते हैं केडी सुपर जी भी आए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा सभी से मिल करके। और क्या कुछ कहना चाहते हैं केडी सुपर जी आज बारनी मेला? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे ऐसे कार्यों में आप हमेशा लोगों को दिखाते हैं, अच्छा चीज़ दिखाते हैं कि जो हमारे संस्कृति, हमारे धर्म को दिखाते हैं। मैंने हर प्रकार के ये जो है ब्लॉग्स में दिखाते हैं, ऐसे चीज़ दिखाते हैं जो आदमी अभी जो ऑन द स्पॉट नहीं देख पाए हैं, ये वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। बहुत बड़ी बात है और हर एक ब्लॉग को जो है एकदम बारीकी से समझाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बारूनी मेला का आनंद उठाने के लिए आए, जो अभी तक नहीं आए, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जो दे रहे हैं हमारे प्रदीप जी, इनके माध्यम से जो है अभी इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष जरूर आए। हाँ, जरूर आए। और बीच में भी मेला लगता रहता है, ये नदी के किनारे ही है। जी जी। बहुत ही बड़ा धर्म स्थल है। भले लोग इनके बारे में जानकारी नहीं ले पाए हैं, लेकिन आज हमारे प्रदीप जी के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल सबको नमस्कार। नमस्कार। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रभु जी का चरण का निशान है और बगल में आप देख सकते हैं शंख का भी निशान है। विष्णु जी के ये चरण निशान कहा जाता है। और आगे मैं आप लोगों को वीडियो में भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी देख रहे हैं कुछ चरण का निशान। कौन से भगवान का ये चरण का निशान है? शिव जी का है। आप देख सकते हैं शिव जी का चरण का निशान है। और उसी के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं शिवलिंग आप लोगों को नजर आ रही होगी यहाँ पे। और ये आपरूपी है दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपरूपी शिवलिंग है और इस शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जा रहा है। जी जी। और यहाँ पे साल में अगर आप एक बार जरूर आएँ और यहाँ पे अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे शिवलिंग पे दूध और जल चढ़ाया जा रहा है।
हर हर महादेव। सो दोस्तों आप भीड़ देख सकते हैं, लगभग यहाँ पे लाखों की भीड़ है और इस भीड़ में आप देख सकते हैं जगह जगह में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और इस बारनी स्नान करने के बाद यहाँ पे जो आपरूपी शिवलिंग है उस शिवलिंग की पूजा की जाती है। और मैं इस नदी के चारों तरफ का व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चारों तरफ में आप लोगों को भक्तों की भीड़ नजर आएगी और इधर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इधर बाइक स्टैंड किया गया और इधर देख रहे होंगे पूजा चल रही है और अभी भी बहुत सारे भक्त हैं जो आ ही रहे हैं। सो दोस्तों फाइनली मैंने शिवलिंग पे पूजा कर लिया है और अभी थोड़ा सा मस्तक में तिलक भी लगा लेते हैं। बाबा थोड़ा तिलक लगाइएगा। ओम विष्णु ओम भो ओम भवा ओम जय स्व भोलेनाथ। ओम। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार अगर आप विजिट किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों को घर बैठे इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए मिल सके। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बारनी स्नान को दिखाया, जैसे कि कुंभ स्नान होता है, मकर स्नान होता है, उसी तरह से हमारे बोकारो के मोदीडी में बारनी स्नान होता है जो कुम्भरी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर के भी, मैं पहली बार आज आया हूँ और मैंने स्नान भी किया, पूजा भी किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा भी ब्लॉग वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों एवं रिलेटिव में शेयर करना ना भूलें। और जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं और पूजा करने के लिए जा भी रहे हैं। तो चलिए जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।